उन्होंने इश्तिहार में लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। ये ट्वीट तो आप सब देख चुके होंगे, क्योंकि यह ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि मामला था 15 जून 2025 को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का। और बाकायदा अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिनको आमंत्रण देने स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे। और उनका आमंत्रण स्वीकार करते हुए देश के गृह मंत्री, और जिनका पार्टी पर दबदबा है, पार्टी पर कब्जा है, सांगठनिक स्तर पर कब्जा है, वही अमित शाह आए थे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनने। और जब वह अपने मुख्य अतिथि के तौर पर एक भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद की तारीफ करते हुए उनके उद्बोधन में उनके नाम से पहले मित्र शब्द का इस्तेमाल किया, मानो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया, जहां उनके मित्र भर कह देने से बहुत कुछ मैसेज था, बहुत कुछ संदेश था उत्तर प्रदेश के उन बड़े अधिकारियों के लिए, उन सभी राजनेताओं के लिए जो तमाम उम्मीदें, तमाम कयास लगा रहे हैं। वहीं एक बड़ा उम्मीद भरा मैसेज योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य के लिए, स्वयं के लिए था। लेकिन वहां से अमित शाह सिर्फ रुकते नहीं है, वो मैसेज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी देते हैं, जो पीडीए के नाम पर पिछड़े वर्ग की राजनीति का बीड़ा उठाए हुए हैं। बात को पूरी समझनी होगी, आपसे निवेदन करता हूं, छोटा सा वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा। केशव प्रसाद मौर्य के विषय में अगर बात किया जाए तो एक और खबर से इस बात को लिंक करता हूं कि अभी ठीक 4 दिन पहले दिल्ली के अंदर अमित शाह ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो यूट्यूबर्स पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक डिनर आयोजित किया था। उस डिनर में द लल्लन टॉप शो के चीफ इन एडिटर सौरभ द्विवेदी को भी आमंत्रित किया था। सौरभ द्विवेदी उनकी टेबल पर बैठते हैं और वह उत्तर प्रदेश की राजनीति के विषय में उनसे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यह बात आमतौर पर कही जाती है कि आपके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्ते कुछ तल्ख अवस्था में हैं। तो उन्होंने कहा कि यह ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ मीडिया का रचा रचाया एक स्वांग है जो समय समय पर जनता को समय समय पर परोस दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ इससे इतर बात भी है। जैसे ही सौरभ द्विवेदी ये बात कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक इनसाइड क्लू जरूर अमित शाह अपने एक सेंटेंस से दे देते हैं, क्योंकि वह एक बड़े नेता है, मुखर होकर कुछ भी नहीं बोलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ क्या थे। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो पोस्टर पर फोटो किसका था? क्योंकि उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य, इसलिए उनका पोस्टर था। पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का पोस्टर था और पार्टी के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी का पोस्टर था, उमा भारती का पोस्टर था और तमाम हिंदू संगठन के अन्य नेताओं का पोस्टर था। जबकि वह चुनाव हमने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा था। लेकिन चूंकि चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के अनुसार इतना बेहतरीन आया और जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस इनसाइड क्लू से बहुत कुछ मैसेज 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी निकलता है। क्योंकि 2017 में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, वह पिछड़े के नेता हैं। अतः केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक लंबी लकीर अमित शाह ने इस सेंटेंस से जरूर खींच दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य को चाहने वाले लोग या फिर न्यूट्रल पॉलिटिक्स पर अपनी राय रखने वाले लोग ये बात मानकर चलते हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो हो सकता है कि एक बार पुनः केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, या फिर मित्र शब्द का इस्तेमाल अमित शाह ने किया है तो फिर ये मित्रता पास पास रहकर और करीब हो पाएगी। अतः केशव प्रसाद मौर्य को एक बार हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच रिश्ते हमेशा से तल्ख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सबसे बड़ा है। उस वक्त उनका यह स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माना जा रहा था, क्योंकि उस वक्त तमाम सारे कयास थे। जिस तरीके से 36-37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, उसमें टिकट बंटवारे को लेकर तमाम सारे मतभेद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिखाई दे रहे थे। अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष में नरेंद्र मोदी के अपने चहेते और लगभग हम उम्र, मात्र उनसे 5 वर्ष छोटे मनोहर लाल खट्टर का नाम
सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्षों में आ रहा है और लगभग आरएसएस की भी सहमति उस नाम के साथ जुड़ी हुई है। वहीं अमित शाह के दो प्रिय लोग धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, इसके अलावा जो तीसरा उनका प्रिय नाम और उनके मित्रों की सूची में अब आ गया है केशव प्रसाद मौर्य। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य की उम्र अभी कम है, उनकी उम्र 55 वर्ष बताई जाती है, अतः 20 से 25 वर्ष का राजनीतिक एक्सपीरियंस और राजनीतिक चार्म अभी उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी शारीरिक अवस्था चूंकि ठीक ठाक है उसको देखते हुए बची है। तो इसको देखते हुए जो जनरेशनल चेंज ला सकती है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, इस हिसाब से भी केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा सा फिट बैठते नजर आ रहे हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी की उम्र भी लगभग 75 वर्ष हो चुकी है। लेकिन एक बात को और भी ध्यान में रखता होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कुछ कम नहीं की गई और तस्वीरें सब कुछ बोलती हैं। जिस वक्त अमित शाह अपना भाषण दे रहे थे, उस वक्त जहां उन्होंने केशव प्रसाद को अपना मित्र कहा, वहीं योगी आदित्यनाथ को लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रेजेंट किया और यह भी किया कि दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, सुशासन की स्थापना की है। कैदी हैं, जो अनुशासित तरीके से नहीं रहते थे, जो आतंक फैलाते थे, वो जेल के भीतर हैं। सुशासन की स्थापना हुई है, महिला सुरक्षा की स्थापना हुई है। इस तरीके की तमाम तारीफों के पुलिंदे भी अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के लिए बांधे। चूंकि बीजेपी एक बड़े सिनेरियो पर काम करती है, बड़े टारगेट पर काम करती है, एक के बाद एक इलेक्शन बीजेपी जीतती जा रही है, इसलिए बीजेपी का टारगेट 2027 ही नहीं बल्कि 2029 भी है। अब चूंकि 2026 में कास्ट सेंसस होना है, यानी जातिगत जनगणना होनी है, और चूंकि जातिगत जनगणना का विरोध भारतीय जनता पार्टी पहले से करती आई है, विपक्ष की लगातार इस तरीके की मांग हो रही थी, तो अब 2026 में तारीख तक निश्चित हो गई है कि जातिगत जनगणना होनी है। और उधर से बैकवर्ड की राजनीति करते आ रहे, पीडीए के नाम का हल्ला मचाते आ रहे अखिलेश यादव को भी टारगेट करते हुए अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को अपनी तरफ से एक रणबांकुरे सैनिक की तरह प्रेजेंट कर दिया है कि अगर तुम उधर से केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करोगे तो हम केशव प्रसाद मौर्य को डिफेंड भी करेंगे। और अक्सर यह देखा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य तीखे और तल्ख बाणों से हमला भी अखिलेश यादव पर करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर अमित शाह लखनऊ आए और उन्होंने अखिलेश यादव की भी नींद हराम की। इसके अलावा 2027 में डिलिमिटेशन होना है, यानी परिसीमन भी होना है, यानी पूरे देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का भी फिर से एक बार चयन होना है, जिसमें निश्चित रूप से सीटें भी बढ़ेंगी। और चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की जा रही है, तो कुछ राजनीति के जानकार लोग यह बात बताते हैं कि 2029 में नरेंद्र मोदी की यह इच्छा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरा एक प्रारूप में एक इलेक्शन किया जाए, उसी में विधायक, उसी में सांसद, उसी में मुख्यमंत्री और उसी में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो पाए। वहीं बीजेपी का एक और एजेंडा है 33% वुमेन रिजर्वेशन, उसको भी बीजेपी हर हाल में 2029 तक लागू कर देना चाहती है। और कोशिश तो बीजेपी की यह भी होगी कि वुमेन रिजर्वेशन 33% का 2027 में ही लागू हो जाए। तो कुल मिलाकर इन सभी बातों के आसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अमित शाह एक तमाम सगुफे एक लाइन में छोड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई सुगबुगाहट, नई गर्मजोशी, नई गर्माहट पैदा कर गए हैं। आपने इस पूरे सिनेरियो से क्या समझा? उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या केशव प्रसाद का कद बढ़ा है, या क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद घटा है, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कद को बिना घटाए गृह मंत्री अमित शाह केशव प्रसाद का कद बढ़ा गए हैं और अखिलेश यादव की नींद अब हराम होगी? आप मेरे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।